नमस्कार, आप देख रहे हैं एलटीटी न्यूज़ बरेली। एलटीटी न्यूज़ बरेली में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नज़र। हूँ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उपाध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने मुझे जिला बरेली का जिला पंचायत चुनाव प्रभारी बना के यहाँ भेजा है। आज पार्टी कार्यालय में हो रही इस बैठक में जिला पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे पास यहाँ बरेली के कुल 60 वार्डों में 17 वार्डों से आवेदन प्रत्याशी पद हेतु आ चुके हैं, जिन पे विचार किया जा रहा है। हर ज़िले में हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एक समिति बनाई गई है, जो चयन समिति लोकल स्तर पे पार्टी के पास आए हुए आवेदनों की समीक्षा करेगी और उस समीक्षा के आधार पे मुझे और अध्यक्ष जी को उससे अवगत कराएगी। बागर अली जी अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं। हम लोग उस समीक्षा के आधार पे प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया हेतु अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे, पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे। उस पर पार्टी हाईकमान हमारे समर्थन को फाइनल करेगी कि हमारा समर्थन किन प्रत्याशियों को होना है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में इस वक्त अराजकता का माहौल है और एक काला कृषि कानून लाके केंद्रीय सत्तारूढ़ और प्रदेश सत्तारूढ़ पार्टी ने किसानों के ही नहीं पूरे देश के हितों पे एक बड़ा ज़बरदस्त वार किया है और पूरे देश का मुस्तकबिल जो है उसे खाई में ढकेल दिया है। ये काले कानून जो हैं ये खाली किसान के लिए नहीं, इससे पूरा देश प्रभावित होने जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट अनाज ही नहीं खरीदेगी, अन्न ही नहीं खरीदेगी, तो कल को किसी आपदा में, किसी विपदा में करोड़ों परिवारों को जो भरण पोषण के लिए मुफ्त अनाज दिया जाता है वो कैसे देंगे। और करोड़ों परिवार जो छूट पे मिलते हुए अनाज से 2 रुपए किलो के अनाज पे और 2 रुपए किलो के चावल पे जिनका भरण पोषण करते हैं, जब गवर्नमेंट के पास अनाज ही नहीं होगा तो अनाज गवर्नमेंट कैसे मुहैया कराएगी। और 1947 से पहले एक नीति हुआ करती थी कि किसान के पास अपना कुछ नहीं होता था। किसान खर्च के लिए साहूकार से पैसे ले लिया करता था और वो पैसा किसान की नस्लों से अदा नहीं होता था और किसान अपनी ज़मीन को बंधक बना के उस कर्ज को उतारते उतारते भूमिहीन हो जाया करता था। आज केंद्र सरकार ने ये काला कृषि कानून लाके उस नीति की दोबारा बुनियाद रखी है। उस प्रथा को दोबारा चलाने के लिए केंद्र सरकार ये कानून लेके आई है। जब किसान को तकनीक भी प्राइवेट कंपनी देगी, बीज भी प्राइवेट कंपनी देगी, खाद भी प्राइवेट कंपनी देगी, तो कोई लोन देने वाला बैंक किसान को नहीं होगा। किसान को अपनी ज़रूरतों के लिए लोन भी प्राइवेट कंपनियों से ही लेना पड़ेगा, जिसे किसान कभी नहीं उतार पाएगा और भूमिहीन हो जाएगा। इस काली प्रथा के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल एक लड़ाई लड़ रहा है। उसी लड़ाई के सिलसिले में आने वाली 17 तारीख को बहेड़ी में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी का एक कार्यक्रम है, जिसमें वो किसानों को इस काले कानून से अवगत कराएंगे और उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर किसानों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ चलें। तो उस पार्टी कार्यक्रम की भी समीक्षा और पार्टी कार्यक्रम की रणनीति और तैयारी के लिए ये बैठक आहूत की गई है। और इसके बाद 17 के बाद जो अगली रणनीति पार्टी की होगी उससे आप सबको प्रेस को अवगत कराया जाएगा। आपकी पार्टी पंचायत चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रही है? आपका मुद्दा क्या रहेगा? आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा से मुद्दा रहा है गरीब, मजदूर, मजलूम और किसान, उनकी सच्ची आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना और उनकी सच्ची लड़ाई लड़ना। हमारे नेताओं की कथनी करनी में कभी फर्क नहीं रहा है, चाहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे अजीत सिंह जी हों, चाहे हमारे जयंत चौधरी हों। वो हमेशा मजदूरों मजलूमों की आवाज़ बन के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने मजलूमों के मसीहा बन के उनका विकास किया है। वही मुद्दा हमारा हमेशा था, वही मुद्दा आज रहेगा। ये बताइए, बिहार और यूपी के किसान इस आंदोलन में भरपूर समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है?
देखिए, ऐसा है, किसी भी चीज़ की जागरूकता में हमेशा समय लगता है। बहुत जागरूकता आई है यूपी के अंदर, बिहार में भी जागरूकता आ रही है। यूपी से बड़े बड़े जत्थे बॉर्डर पे भी जा रहे हैं और बड़ी बड़ी मीटिंगें किसान आंदोलनों में, किसान महापंचायतों के अंदर इकट्ठी हो रही है। जागरूकता को पूरी तरह से आने में समय लगेगा और एक दिन ये जागरूकता देश के आखिरी कोने तक पहुंचेगी। हर किसान जागरूक होगा और हर किसान कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेगा।